तो चलिएगा दोस्तों, आज हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट बॉक्स के अगले एपिसोड के अंदर, जिसके हम बात करेंगे हीट इंजन की। तो हीट इंजन में क्या होता है, चलिए बताते हैं हम। हीट इंजन में सबसे पहले आपको देखना क्या है कि आपको एक दिया होगा क्या, जब हीट इंजन की बात करें तो एक क्या दिया होगा, इंजन। ठीक है, अभी इंजन दिया गया तो इंजन बड़ा बड़ा काम कर लेगा क्या? कभी नहीं करता। तो इसको क्या देना पड़ता है, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। और एनर्जी लाते हैं कहाँ से? किसी ना किसी सोर्स से लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे एक सोर्स लेंगे, ठीक है, इससे हम एनर्जी देंगे इसको। ठीक है, जब हम किसी भी इंजन को सोर्स से एनर्जी देते हैं तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, कुछ वर्क करेगा और कुछ ना कुछ क्या करेगा, वेस्टेज भी करेगा, क्योंकि सारे के सारा काम तो कोई करता ही नहीं है, पूरा 100% कोई देता ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो वेस्टेज करेगा। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, वेस्टेज। ठीक है, इसको सोर्स कहते हैं और जो वेस्टेज होता है उसको हम कहते हैं सिंक। ठीक है, हीट दी तो हीट कब दी, जब हमारे पास में हीट ज़्यादा थी, यानी Q हाई। जब Q हाई है तो हम कहेंगे हमारा टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तभी तो हम हीट दे पाएंगे। और वर्क डन कर दिया, उसके बाद में जो हीट निकली वो थोड़ी बहुत निकलेगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, Q लो। Q क्या है, हीट। ठीक है, और साथ में हम कह देंगे इसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, तो हम कह देंगे TL। इसके अंदर अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है नीटा का, और नीटा होती है आपकी दक्षता, एफिशिएंसी। ठीक है, तो नीटा क्या होती है और कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ। नीटा दक्षता होती है, वो होती है किसी की भी आउटपुट अपॉन में इनपुट। यानी हमने किसी भी बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्ट किया और कितना बेनिफिट हुआ, वही क्या है, नीटा है। बेनिफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट क्या है, एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमने देखा कि हमें आउटपुट क्या मिला, वर्क डन। ठीक है, जैसे आप मानो जनरेटर है कोई, ठीक है, जनरेटर में हमने तेल के रूप में डाला क्या, हीट। ठीक है, उसने धुएं के रूप में ये तो कर दिया वेस्टेज। ठीक है, और ये दे दिया हमें वर्क डन। वर्क डन किसके रूप में दे दिया, हमें लाइट के रूप में। ठीक है, अब बात हीट इंजन की हो रही है, आपको मैं समझाने के लिए उस जनरेटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हीट इंजन में क्या होता है, हम हाई टेम्परेचर वाले सोर्स से हीट लेके इंजन को देते हैं, तो ये वर्क डन करता है और कुछ हीट को लॉस कर देता है लो टेम्परेचर के रूप में। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया जनरेटर का। अब नीटा की बात कर ली हमने, कहा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो हम कहेंगे आउटपुट हम क्या लेंगे, आउटपुट वही तो लेंगे जो हमारे काम का होगा। इनपुट क्या लेंगे, जो हमने दिया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमने जो इनपुट दिया QH, वो कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो W इनपुट आउटपुट के रूप में, और एक QL हीट लॉस के रूप में। ठीक है, अब हमें पूछे कि इसके द्वारा आप याद करो कि W क्या होगा, W बराबर हम कहेंगे QH माइनस QL, ये हो गया W आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो चलिए अब नीटा कैलकुलेट कर ही लेते हैं। नीटा क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या है W, इनपुट क्या है QH, सही है, तो W बराबर क्या आएगा, QH माइनस QL अपॉन में QH। यानी हम बात करें नीटा की, तो नीटा हमारे पास में आ जाएगा क्या, 1 माइनस QL अपॉन QH। ये आ गया नीटा का फार्मूला। ठीक है, ये आया किसके रूप में, हीट के रूप में आया है। हमें पूछता किसके रूप में, जनरली टेम्परेचर के रूप में पूछता है। तो हम कहेंगे कि जो हीट है, ठीक है, जो हीट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली होती है। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली होती है, तो हम कहेंगे कि जहाँ पर हमने QH लिया है वहाँ पे हम TH रख सकते हैं। तो हम टेम्परेचर के रूप में जो नीटा लिखेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जहाँ हीट है उसी को हम टेम्परेचर मान लें, क्योंकि हीट और टेम्परेचर वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होते हैं। तो हम ये कह देंगे नीटा बराबर 1 माइनस, जहाँ पे Q लो वहाँ पे हम कहेंगे टेम्परेचर लो, जहाँ पे Q हाई वहाँ पे हम कहेंगे टेम्परेचर हाई। ये आ गया नीटा का फार्मूला। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे दिया जाता है कि एक हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी हमें दे देगा 50% है। ठीक है, अगर हम इसे X हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा, पहली बात तो ये। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर सोर्स का टेम्परेचर सेम रखा जाए,
ठीक है। और सिंक का टेम्परेचर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सिंक का टेम्परेचर ज्ञात करना है जब एफिशिएंसी 50 से 60 हो जाए, वो वाली कंडीशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, नीटा बराबर 50 है तो क्या कर देंगे 0.5 और 60 है तो 0.6, इस फॉर्मूले के अंदर रख लेंगे। इसको कांस्टेंट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके हीट इंजन के। ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने ये एकदम सही ध्यान लगा के सुना है, 5 या 6 मिनट का ही वीडियो है, ध्यान लगा के सुना है, तो आपका नीट का एक क्वेश्चन गारंटेड सही है। अक्सर हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है हीट इंजन का। इसी तरीके का रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है। रेफ्रिजरेटर में आपको करना कुछ ही नहीं है, अपने को क्वेश्चन का आंसर लाना है। उसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो है इसके अंदर हम उसके अंदर नीटा हम ये कर देंगे, इसमें 1 माइनस करते हैं, उसमें हम कर देंगे TL/TH माइनस का 1। उसके अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे एक रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस होता है। इसके अंदर हमें वर्क आउटपुट के रूप में मिला है, उसके अंदर हम वर्क करेंगे, इधर से हीट खींचेंगे और वेस्टेज के रूप में हीट निकालेंगे। वही प्रोसेस एकदम जस्ट इसका उल्टा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट बॉक्स में मुझे लग रहा है आपको मज़ा आया होगा। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, मज़ेदार, धमाकेदार टॉपिक।